स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके लिए मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के कक्षा 9 के लिए प्रस्तावित पुस्तक दीप शिखा भाग 1 के 5वें अध्याय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रश्नोत्तर रखने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपके सामने इस निबंध का सारांश रख दिया है। मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर लीजिए। और आज मैं आपके सामने इसका प्रश्नोत्तर रखने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से सफलता मिलेगी तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो भी आपके फ्रेंड ये क्वेश्चन आंसर देखें उनको भी अच्छे नंबर मिल सके। तो मैं आगे शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आप इसके उत्तर में लिख लीजिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में इंदौर के पास स्थित है, वहां एक महार परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम भीम सकपाल था और इनके पिता रामजी मौलाजी सैनिक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। तो इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनका नाम भीमराव अंबेडकर कैसे पड़ गया, अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भीम सकपाल से भीमराव अंबेडकर कैसे हो गया। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय उनके एक शिक्षक ने जातिगत छुआछूत के कारण इनको जो परेशानियां उठानी पड़ती थी उसके कारण इनका नाम भीम सकपाल से अम्बावदे गांव के नाम के आधार पर इनका नाम अंबेडकर कर दिया और तब से ये भीमराव अंबेडकर हो गए। भीम सकपाल इनका पुराना नाम है और अम्बावदे गांव के नाम के आधार पर इनके शिक्षक ने इनका नाम अंबेडकर करके भीमराव अंबेडकर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सामने लाती हूं मैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा कैसे और कहां प्राप्त की। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षा उनके लिए काफी संघर्षपूर्ण रही और बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है। जैसे तैसे वो बहुत मेधावी छात्र थे। स्वाध्याय के बल पर उन्होंने बीए तक की परीक्षा पास की, क्योंकि उस समय कोई भी उनको पढ़ाना नहीं चाहता था। वे बहुत मेधावी थे लेकिन कोई शिक्षक उनको पढ़ाना नहीं चाहता था और यहाँ तक कि नाई भी उनके बालों को काटना नहीं चाहता था। तो जैसे तैसे उन्होंने स्वाध्याय से बीए तक की परीक्षा पास की। उनके पास आगे पढ़ने का साधन नहीं था। अचानक उन दिनों बड़ौदा रियासत की तरफ से कुछ योग्य छात्रों को विदेश जाकर पढ़ने की राजा के द्वारा घोषणा की जाती है कि वो विदेश जाकर पढ़ने के लिए कुछ योग्य छात्रों को वो छात्रवृत्ति देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। तो भीमराव अंबेडकर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और अवसर का लाभ उठाकर वे विदेश चले गए। लेकिन राजा की तरफ से एक शर्त रखी गई थी कि लौटने पर उन्हें 10 वर्षों तक बड़ौदा रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। अंबेडकर ने 1913 में विदेश गए और 1917 तक वहां अमेरिका और इंग्लैंड में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अर्थशास्त्र में शिक्षा प्राप्त की, राजनीति शास्त्र में शिक्षा प्राप्त की और कानून का गहन अध्ययन किया और साथ में पीएचडी की डिग्री भी उन्होंने की। इस तरह भीमराव अंबेडकर की शिक्षा के लिए उनको काफी संघर्ष करना पड़ा था और आज वो शिक्षा को अपना महत्वपूर्ण हथियार बनाए और अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कानून का गहन अध्ययन किया। अगला सवाल इस प्रकार आता है कि स्वतंत्र भारत के लिए भीमराव अंबेडकर का योगदान क्या है, हम क्यों इनको याद करते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार होता है कि भीमराव अंबेडकर का स्वतंत्र भारत के लिए क्या योगदान है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वतंत्र भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह हमारे भारत का संविधान बनाने के रूप में है। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे जिसको स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने का कार्यभार सौंपा गया था और इन लोगों ने मिलकर, संविधान निर्मात्री सभा ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाया और इस पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे और जिन्होंने पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया। बाबा साहब जैसा कानून का ज्ञानी, अनुभवी और शिक्षाविद और उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को यह काम जब सौंपा गया तो उन्होंने इस काम को बड़े ही सफलतापूर्वक कर लिया और इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए ही उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहकर सम्मानित किया जाता है। तो स्वतंत्र भारत के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्र भारत का संविधान बनाना है। संविधान बनाने
की जो कमेटी थी उसके ये अध्यक्ष थे। और संविधान के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे पुराने चैनल पर जहां मैंने इसका सारांश दिया है उसमें आप संविधान के बारे में भी ठीक जान सकेंगे कि संविधान क्या चीज़ है। तो यह भारत का संविधान बनाने वाले पुरोधा व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अध्याय में कुछ क्वेश्चन मौखिक के होते हैं, कुछ लिखित के होते हैं। अब प्रारंभ होता है लिखित का प्रश्न नंबर 1। लिखित के प्रश्न नंबर 1 का इस प्रकार है कि विद्यार्थी काल के कुछ ऐसे कटु अनुभवों का उल्लेख कीजिए जिससे आहत होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के कलंक को मिटाने का संकल्प लिया। तो आप इसके उत्तर में लिख लेंगे कि बालक भीमराव को बहुत सारे अपमान सहने पड़े, जातिगत अपमान सहने पड़े और छोटे जाति का होने के कारण एकदम उनको छुआछूत का पूरा सामना करना पड़ा। और उस समय भारत में अशिक्षा के कारण भी जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा हो गया था। नाई भी बाबा साहब के बाल काटना नहीं चाहता था, अध्यापक भी उनको संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहते थे। वे मेधावी छात्र थे लेकिन उन्हें कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, उन्हें यह सब कुछ सहना पड़ा। और किंतु इस अस्पृश्यता के कारण, इस छुआछूत के कारण बाबा साहब ने अपना हिम्मत नहीं हारे और अपने उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं आई और व्यवहार और दृढ़ हो गया, बुद्धि और दृढ़ हो गई और बचपन से ही निश्चय कर लिया कि बड़े होकर वकील बनेंगे और भारत से छुआछूत के विरुद्ध वो संघर्ष करेंगे और भारत से छुआछूत को समाप्त कर लेंगे। तो इस तरह लिखित का क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा लिखित का क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा रियासत के सैनिक सचिव का पद क्यों छोड़ना पड़ा। आप इसके आंसर में लिख लीजिएगा कि अंबेडकर महाराजा के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त थे और उनके साथ छुआछूत का भेदभाव अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। और जब वो बड़ौदा रियासत में काम करने के लिए आए तो राजा की तरफ से यह निर्देश था कि उन्हें आदर से लेकर आया जाएगा बड़ौदा, लेकिन वहां उनको जाति के कारण उनको कोई लेने भी नहीं गया और कार्यालय में भी उनके साथ कटु व्यवहारों का सामना करना पड़ता था। पढ़े लिखे व्यक्ति भी करते थे, अशिक्षित तो अशिक्षित करते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति भी उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते थे। कोई उनके हाथ से कोई कागज लेना नहीं चाहता था, चपरासी भी उनको पानी नहीं पिलाना चाहता था। यहाँ तक कि कार्यालय की दरियों पर, जिस दरियों पर वो चला करते थे, वह भी उनके चलने के कारण अशुद्ध हो जाती थी। तो ये सारी अस्पृश्यता के कारण उन्हें बहुत दिनों तक सहते सहते बड़ौदा रियासत के सैनिक सचिव के पद को छोड़ना पड़ा। तो इसके कारण वो बड़ौदा रियासत को छोड़कर बंबई चले जाते हैं, जहां वो शिक्षण का काम, पढ़ाने का काम करने लगते हैं। तो अगला सवाल आता है आपके सामने। 3 है कि छुआछूत को मिटाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया। तो छुआछूत को हटाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा व्यथित रहा करते थे और इस अस्पृश्यता की भावना को हटाने के लिए उनका हृदय हमेशा उद्विग्न रहता था। आजीविका के लिए वे शिक्षण का कार्य छोड़कर बंबई में, उनके साथ वहां भी वैसा होने लगा तो शिक्षण का कार्य छोड़ के उन्होंने वकालत का पेशा अपनाया और वहां से वो छुआछूत के विरुद्ध सभी को, अछूतों को संगठित करने और उनको जागृति पैदा करने में लगा दिया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास करते रहे। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली। आप इसके उत्तर में लिख लीजिए कि धार्मिक दृष्टि से बाबा साहब अंबेडकर को भगवान बुद्ध का धर्म अत्यंत आकर्षित लगता था, क्योंकि भगवान बुद्ध द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था और उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में वो अस्पृश्यता के भेदभाव को झेलते झेलते जीवन के अंतिम दिनों में वो अपने अनुयायियों को लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव और सामाजिक जन्म के स्थान आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। मैं अब आपके प्रश्न को समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।